इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ना हम लोग जो टर्म यूज कर रहे हैं पॉलीजेनिक, पॉली मतलब होता है मोर, तो यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को जब आप समझना शुरू करेंगे तो बहुत सारे जीन्स मिलके जब एक ही फीचर को एक्सप्रेस करने में लगे होते हैं, इस फेनोमेना को हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं हम लोग। तो ये जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है आपके पास, एक ये छोटा सा एग्जांपल है। देखिए सबसे अच्छा किससे समझ आता है बच्चों को? हाइट से भी समझ आता है। अब एक चीज बताइए मुझे, अगर मैं आप में से सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछ रही हूँ, इस पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना नंबर ऑफ स्किन टोन अवेलेबल होगा? स्किन टोन की बात कर रही हूँ मैं। टोटल स्किन टोन आप काउंट कर सकते हैं कि नो 1 मैम। 2 3 4, मतलब फेयर में भी कई तरह के फेयर होते हैं। अब डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं वो भी कई तरह का होता है, लेकिन भाई गुण तो एक ही है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सा ट्रेट है, कितना जीन, अब जो बंदा डार्क कॉम्प्लेक्शन का है उसमें उस बंदे की बॉडी में भी एक ही जीन उसको एक्सप्रेस कर रहा होगा, और जिसका फेयर कॉम्प्लेक्शन है उसकी बॉडी में भी। तो इसमें फर्क क्या होता है, सो देखिए ध्यान से। अब जैसे अगर हम यहाँ पे इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो हाँ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के डेफिनेशन में क्या आता है? द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट governed by more than one genes, मतलब एक से ज्यादा जीन मिल तो रहे हैं वहां पे, आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट के तौर पे क्या आता है? एक ही फीचर आता है आपके सामने, वो एक्सप्रेस एक ही फीचर को करेगा, एक से ज्यादा फीचर को नहीं करेगा। ठीक है, तो जब एक से ज्यादा फीचर को नहीं करेगा तो फिर क्या बात हुई यहाँ पे निकल के सामने आई? सो देखिए, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे मान रहे हैं कि 3 जीन मिलके यहाँ पे जो पर्सन है उसकी हाइट को एक्सप्रेस कर रहा है, जैसे अगर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, अगर ये किसी बंदे में अवेलेबल है तो उसकी हाइट बहुत ज्यादा है। ठीक है, अगर उसमें से फिर क्या हो गया, एक को आपने कर दिया, देखिए ये वाला केस, तो इसकी हाइट बहुत ज्यादा हो गई। लास्ट में एक छोटा सी आ गया तो इसकी हाइट थोड़ी और कम हो जाएगी। दोनों सी आ गया तो और कम हो जाएगी। जब एक बी कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी लगाया तो और कम होगी। जब कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी किया तो और कम हो गई। तो इस तरीके से करते करते जो है डॉर्फिज्म भी यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन डॉर्फिज्म में भी बहुत सारे क्राइटेरिया जो है वो अवेलेबल है। आप उसको टी प्लांट की तरह बांध के नहीं रख सकते। हाँ भाई, चाहे तो जो बंदे होंगे वो या तो टॉल होंगे या ड्वार्फ होंगे, वैसा कुछ ह्यूमन के केस में तो आपको देखने को मिलता नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, आपके पास बहुत सारी वैरायटीज जो है वो अवेलेबल है। और जो ये बहुत सारी वैरायटीज अवेलेबल है तो इसकी वजह से है क्योंकि है तो एक फीचर। यहाँ हम लोग सिर्फ हाइट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? हाइट को। लेकिन यहाँ पे मेंडल साहब का हिसाब किताब नहीं चल रहा। हाँ भाई, एक ही जीन है, वही यहाँ पे क्या करेगा, इसको एक्सप्रेस करने का काम करेगा। बहुत सारे जीन हैं जो कि अपने जीनोटाइप के हिसाब से फिनोटाइप को एक्सप्रेस करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। तो अगर बिल्कुल साधारण सिंपल तरीके से इसको बताया जाए और समझाया जाए किसी को, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलने का साफ सीधा सा मतलब है द इनहेरिटेंस of a trait which is governed by more than one gene। ये यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है आपका वन फीचर मोर जीन्स, वन फीचर मोर जीन्स, ऐसे शॉर्टकट में याद रखेंगे। ठीक है, तो जनरली 3 or more genes are involved in the inheritance of polygenic traits।
और यहाँ पे आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अगर हम यहाँ पे बात करें, फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, स्किन कलर, ये सब क्या है, इसकी एग्जाम्पल है। हाइट है, वेट है, स्किन कलर है। अब डायबिटीज की बात करें, डिसऑर्डर डिजीज के केस में भी आता है ये। अब डायबिटीज के बारे में बात करें, तो डायबिटीज में ऐसा नहीं है कि अगर 110 से ऊपर जाने पे शुगर है तो हर एक पर्सन का दुनिया में ढूंढेंगे तो 150 होगा तभी हम उसको डायबिटिक बोलेंगे, 200 होगा तभी हम, किसी का 150 हो सकता है, 160 हो सकता है, 163 हो सकता है, 174 हो सकता है, 200 हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत ज्यादा सीवियर केस है 300 क्रॉस हो सकता है, हमेशा 394 हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, बहुत सारी वैरायटीज जो है वहां पे आपको देखने को मिलती है। तो ये क्या है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, हम क्या याद रखें? जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो ऑब्वियस है कि आप एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं कि समाज सेवा करने के लिए बायो पढ़ रहे हैं। ऑब्वियस है कि आपको याद रखना है एग्जाम तक इसको, क्योंकि वैसे भी मेडिकल कॉलेजेस में जाने के बाद आपकी जिस फील्ड में स्पेशलाइजेशन होगी उसी फील्ड में आपको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है। शुरू के टाइम में तो आपको पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है वो पढ़ाया जाएगा। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में पहली बात आपको ये याद रखनी है कि ये एक ऐसा इनहेरिटेंस है जहां पे एक गुण, एक फीचर, एक ट्रेट एक से ज्यादा जीन्स के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। पहला। दूसरा, आपका हाइट है, वेट है, स्किन कलर है, इसमें से कुछ एक भी लिखा हो सकता है, तीनों भी लिखा सकता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अगर उल्टा कर दे, क्वेश्चन को उल्टा करने पे क्वेश्चन बनता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है। आपको लिखा रहेगा कि हाइट ऑफ पी प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर ऑफ पी प्लांट, या फिर आपको लिखा रहेगा कि हेयर एंड आई कलर ऑफ ह्यूमन, हाइट ऑफ ह्यूमन, वेट ऑफ ह्यूमन। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, हाइट, वेट, कलर वगैरह जो है, और एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा जिसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको एक साथ एग्रीगेट करके लिखा रहेगा, तो उस ऑप्शन को टिक कर दिया जाता है, ठीक है। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे।